हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लव और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पार्ट 3। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, तभी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। दोस्तों, जिस प्रकार देश में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। दोस्तों, वे राजिम के निकट चमसूर गांव में रहने वाले थे और दोस्तों वे 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और वे 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधारों के साथ साथ राष्ट्रीय जागृति का विकास करना था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में। दोस्तों, 1905 ईस्वी में संबलपुर जिला बंगाल में मिला दिया गया और बदले में 5 रियासतों चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर को बंगाल से लेकर मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। दोस्तों, इस व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में वर्ष 1906 में जो नया परिवर्तन आया, उसके अनुसार सरगुजा रियासत छत्तीसगढ़ के पास आ गया और दोस्तों छत्तीसगढ़ में 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग निर्मित किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर और करोंद दोनों क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कुछ जमींदारी क्षेत्रों जैसे बस्तर और करोंद के जमींदारी क्षेत्र के लोगों में, जैसे जनजातीय और आदिवासी लोगों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी और अंग्रेजों ने इसे अमानवीय समझकर समाप्त करने का निश्चय किया और दोस्तों कर्नल कैम्पबेल को नर बलि प्रथा की समाप्ति के लिए ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में तैनात किया गया। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। दोस्तों, बात करते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह की। तो दोस्तों, इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और दोस्तों 1954 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, वर्ष 1909 ईस्वी में उन्होंने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की, जो बाद में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना और दोस्तों उन्हें छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है और दोस्तों उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पूर्व में उड़ीसा और उत्तर पूर्व में झारखंड स्थित है। दोस्तों, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़े के समान है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलासपुर। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिला के जिला मुख्यालय जगदलपुर से दक्षिण पूर्व में जगदलपुर कोंटा हैदराबाद मार्ग पर 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, इसे 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला हांडी। दोस्तों, इंद्रावती नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है
और दोस्तों इसका उद्गम स्थल उड़ीसा में कालाहांडी के रामपुर नामक स्थान में डोंगरला पहाड़ी में हुआ है। दोस्तों इस नदी की कुल लंबाई 372 किलोमीटर है और यह बस्तर की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे बस्तर की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों शंखनी नदी, डंकनी नदी, कोचरी नदी, मांडिन नदी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, रानीदास जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जसपुर। दोस्तों रानीदास जलप्रपात के बारे में कहा जाता है कि उड़ीसा की किसी रानी ने यहाँ कूदकर आत्महत्या की थी, इसलिए इसका नाम रानीदास जलप्रपात पड़ गया। दोस्तों रानीदास के निकट महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण भी किया गया है। रानीदास जलप्रपात से 1 किलोमीटर दूर दक्षिण में ऐतिहासिक स्थल पंचबेया भी स्थित है, जहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कन्नार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। दोस्तों कन्नार मिट्टी का काला रंग टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है और दोस्तों इस कन्नार मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कन्नार मिट्टी कहा जाता है। और दोस्तों कन्नार मिट्टी बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, राजिम, महासमुंद आदि जगहों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हसदो नदी पर स्थित है। दोस्तों मिनी माता परियोजना को ही हसदो बांगो परियोजना कहते हैं और दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदो नदी पर बनाया गया है। यह दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 86 मीटर है और दोस्तों यह बांध लगभग 555 मीटर लंबा है। दोस्तों इसमें 11 गेट हैं और इसकी स्थापना वर्ष 1967 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना बस्तर में की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्तर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में उत्खनित लौह अयस्क मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। दोस्तों छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का निर्यात जापान में किया जाता है और दोस्तों छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है और दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जामुल सीमेंट कारखाना। दोस्तों राज्य में सीमेंट कारखाने की सर्वप्रथम स्थापना एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी द्वारा 1964 ईस्वी में दुर्ग जिले के जामुल नामक स्थान पर की गई थी और दोस्तों राज्य के सभी सीमेंट कारखाने हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौष माह की पूर्णिमा को। दोस्तों यह पर्व पौष माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और दोस्तों यह पर्व पूष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस पर्व के अवसर पर बच्चे नई फसल के धान मांगने के लिए घर घर अपनी दस्तक देते हैं और दोस्तों उत्साहपूर्वक लोगों के घर जाकर छेर छेरा कोटी के धान ला हेरते हेरा कहकर धान मांगते हैं, जिसका अर्थ अपने भंडार से धान निकालकर हमें दो होता है। और दोस्तों इस दिन लड़कियां छत्तीसगढ़ अंचल का प्रसिद्ध नृत्य सुआ नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारसूर। दोस्तों यह मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में एक छोटे से ग्राम बारसूर में स्थित है और दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। दोस्तों यह मंदिर काफ़ी ऊंचा है और दोस्तों वैसे तो यह मंदिर शिव को समर्पित है, लेकिन इसका नाम मामा भांजा मंदिर है। दोस्तों कहा जाता है कि मामा और भांजा दो शिल्पकार थे जिन्हें यह मंदिर सिर्फ एक दिन में ही पूरा करना था और दोस्तों उन दोनों ने मिलकर इस मंदिर को एक ही दिन में पूरा बना दिया था। अगला क्वेश्चन, श्रीमती बिलासाबाई विकास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों श्रीमती बिलासाबाई विकास पुरस्कार मत्स्य पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य पालन। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो दोस्तों आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खैरागढ़ में। दोस्तों खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय स्थित है जिसका नाम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। दोस्तों इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर
और उनकी पत्नी रानी पद्मावती द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस 14 अक्टूबर 1956 को की गई थी। और दोस्तों इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला थे। और दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बनवारी लाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और आप चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।